ये फरियादी जो विनोद उर्फ पन्ना जैन जो होटल पन्ना पैलेस डाबा रोड से हैं, उन्होंने सुबह 8:30 बजे की बात होगी, जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आई। तो मैंने देखा कि दो व्यक्ति मेरे बेटे प्रणाम जैन को, एक ने पिस्टल से गोली मारी और दूसरे ने चाकू से हमला किया। मैंने तथा मेरे दूसरे बेटे ने दोनों व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों आरोपी धक्का मारकर मौके से भाग गए। फिर मैंने अपने दूसरे बेटे के साथ प्रणाम जैन को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने मेरे बेटे को मृत घोषित किया। इस पर से जो थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 138/24 302/34 का कायम कर विवेचना में लिया। पूरे इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव पाठक के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और इसमें यहाँ पे जो हमारी CSP भिंड है, इनको भी शामिल किया गया। तो इसके लिए एक टीम बनाई गई जिसमें हमारे यहाँ से जो TI कूप हैं सत्येंद्र राजपूत, भरोई TI अतुल भदौरिया, इसके अलावा हमारे प्रवीण चौहान जो TI कोतवाली थे, ये नया गाँव प्रभारी वैभव तोमर, रविंद्र शर्मा उमरी प्रभारी और आलोक तोमर नया गाँव प्रभारी। इसके साथ साथ जो साइबर टीम के प्रभारी दीपेंद्र यादव और सत्यवीर, इन लोगों को इस पूरे मैटर में लगाया गया। इस संबंध में पूरे जो आरोपियों के बारे में जो थाना प्रभारी सिटी कोतवाली हैं प्रवीण चौहान, उनको सूचना मिली कि इस मैटर के जो दो आरोपी हैं वो बराई के पुरा के बियर में छुपे हुए हैं। तो वो वहाँ से अपनी टीम लेके पहुंचे और दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसका छोटे में ब्रीफ में विवरण बताएंगे आपको कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों द्वारा घटना को करना स्वीकार किया गया और पूछताछ में बताया कि 1 वर्ष पूर्व मृतक जो प्रणाम जैन की बहन है, इनसे मिले थे और बातचीत होने लगी थी और जो बच्ची है उसके साथ उनके प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात मृतक के पिता विनोद जैन है, उनको मालूम हुई तो उन्होंने एक बार जो आरोपी है उसके साथ मारपीट करी। तो इसमें उन्होंने बताया कि ये सारी बात फिर इन्होंने अपने रिश्तेदार को बताई और फिर उस रिश्तेदार से मिलकर पूरी जो एक साजिश बनी जिसमें इसकी गई थी। अभी जो मुख्यतः 2 लोग जो अरेस्ट हुए हैं और इसके अलावा 3 अन्य लोग हैं, पुलिस टीम लगी हुई है दबिश के लिए। उन लोगों को जो इसमें पूरी साजिश में शामिल है अरेस्ट करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। तो आपके प्रश्नों को उनका जवाब दें। हत्या की प्रमुख वजह क्या रही है? देखिए, इसका जो मुख्य रीजन था वो है कि जैसे मैंने आपको बताया जो विनोद जैन की बच्ची है, उनका जो ये हत्यारे हैं बिक्कू, इनसे प्रेम प्रसंग चल रहा था और जो इनको ठीक नहीं लग रहा था। घर में बच्चों को समझाया गया, पहले भी 2-3 बार समझाया गया पर उसके बाद भी वो चीज़ चलती रही। तो इसी में एक बार विनोद जैन और उनके बेटों ने जो आरोपी है उसके साथ मारपीट की, तो वो एक मुख्य कारण रहा। उस दिन से उसने सोचा बदला दे। जो लड़का है ये भी बालिग है पर अभी 18-19 साल का ही है और जो बच्ची है वो भी 16-17 साल की है। तो अब ये एज ऐसी होती है कि किसी को कोई चीज़ बुरी लग गई उसको, तो जैसे बताया उसने पूछताछ जो हुई है प्रारंभिक पूछताछ, उसमें उसको मारा गया और कुछ ऐसा बोला गया कि उसको रह चुका। तो उसी दिन से उसने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए प्लान किया। 8 तारीख को यहाँ पे जो विनोद जैन है उनके यहाँ पे उनके जो बड़े बेटे हैं उसकी 2 लोगों ने हत्या कर दी। तो इस पूरे मैटर में की जो एक रात को 2 लोग जो ज्ञान हुए तो पुलिस टीम ने वहाँ पे तुरंत ही हमारे एडिशनल SP साहब और बाकी अन्य अधिकारी उन लोग को अरेस्ट किया। ये पूरा जो मर्डर था इसका जो मेन कहानी थी वो करीब दिसंबर के आखिरी महीने में ये बनी है, क्योंकि उस दिन उसके दिमाग में बदला लेने का आया। इससे पूर्व में मैं बताना चाहूँगा कि जो ये आरोपी है इसको जो विनोद जैन है उन्होंने क्योंकि उनकी बेटी से बात करता था तो इसकी थोड़ी मारपीट कर दी थी, तो उस दिन से इसके दिमाग में आया था बदला लेने के लिए। हाँ, अभी कह सकते हैं। सर, ये मारपीट कब हुई थी इन दोनों में? ये मारपीट हुई है, मारपीट नहीं हुई है, 19 दिसंबर की बात है। 19 दिसंबर के बाद ये जो आखिरी महीने में आखिरी हफ्ते में दिसंबर के, तो इसके दिमाग में आया कि मुझे बदला लेना है। तो उसके बाद पूरी घटना का उसने अपने जो बाबा हैं कृष्णनारायण भदौरिया उनको बताया, तो उन्होंने इसको एक तेज सिंह नामक युवक से इसका परिचय कराया। तो तेज सिंह है जो अंचेन का बदमाश है, पुराना उसके 7-8 अपराध है। तो उसने इसको ऐसी सलाह दी कि तुम अपने किसी साथी को भी मिला लो। तो उसके बाद इसका दोस्त था जो बचपन का भोला भदौरिया जो भी गुजरात में काम करता था उसको शामिल किया।
भोला जो गुजरात से 12 तारीख को चला है, 13 को यहाँ पे आया है और 14 तारीख को भिंड में इनकी मीटिंग हुई है। तो भिंड की मीटिंग में तेज सिंह था, विप्पू था और भोला था। तो उसके बाद इन्होंने फिर 19 तारीख को दोबारा बैठे और वहाँ पे गोले के मंदिर, गोले का जो है जगह है, वहाँ से एक चाकू भी लिया। तेज सिंह जो है, इसको इन्होंने, तेज सिंह ने पूरा जो इसको जो वेपन है 9mm की पिस्टल है वो प्रोवाइड करवाई और मैगजीन प्रोवाइड कराई। तो इनका एक मित्र था रजत भदौरिया, उसने पूरी इसकी रेकी करी, जो पूरा जो आपका ये जो इसका कौन है, किस समय आते हैं जाते हैं, जो जैन परिवार के यहाँ पे, और उसका जो उन्होंने फर्जी ID लेके 21 तारीख को भोला ने रूम एक ले लिया था। इनकी इच्छा थी रूम नंबर 301 लेने की, जो सीधा ही परिवार के घर में खुलता था, पर उस समय इनको 301 नहीं मिल पाया, 302 मिला। संभवतः अगर 301 उस दिन मिला होता तो शायद ये जो घटना होती है इनका पहले से प्लानिंग थी 21 तारीख को करनी थी। उसके बाद क्योंकि असफल रहे तो दोबारा इन्होंने पता करते रहे, जैसे किसी से भी नीचे से, कि हमें तो वही वाला कमरा चाहिए। तो जिस दिन खाली हुआ 7 तारीख को इन्होंने बुक कराया, रवि तिवारी के नाम से ये ID थी, और ये लोग आए, आरोपी आए और इस घटना को अंजाम दिया। देखिए ये प्रशासनिक मैटर है, उसको हम एक बार देख लेंगे। सर अपराधी घटना घटना किस तरह से अंजाम दिया? देखिए जब वो एक बार अंदर पहुंच गए थे तो उसके बाद इसने अपना जो दोस्त है, क्योंकि भोला पहले ही पहुंच गया था, तो इनका जो बेटा है, इनका छोटा बेटा, वो करीब 3:30 बजे आया। तो जब वो आया तो उसने, उनको पता चल गया था, और इसने जो ये मिट्टू था, इसने भोला को नीचे बुलाया और वही चीज़ 4:15 बजे के आसपास CCTV में जब वो ऊपर चढ़ रहे हैं वो दिखने में आता, और घटना करीब 4:30 बजे करीब। तो इनका पहले जो प्लान था वो ये था कि जो चाकू लेके आए थे उससे गले पे वार करने का था, पर वो बेटा इनका जाग गया था। तो उस समय इनके बीच में झगड़ा हुआ और उसी में जो बच्चे के संघर्ष की वजह से इसके जो आरोपी, इसके हाथ में चोट भी आई जाके। उसके बाद जो इसने बताया कि एकदम से इसने पिस्टल निकाली और इसका हाथ लड़खड़ा गया, उसमें 5-6 गोलियां उस पर फायर हुई। तो उसके बाद इनके घर के लोग जैसे वो चिल्लाए, घर के और लोग जग गए थे। तब तक ये दोनों लोग अपना जो 300 में खिड़की बनी थी उससे कूद के भाग गए। कितने लोगों का आरोपी बनाया? अभी टोटल हमने ये 2 लोग जो आरोपी, मुख्य आरोपी हैं, इनको तो अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा तेज सिंह है, क्योंकि पूरी प्लानिंग में शामिल था, जो ब्रजरायन भदौरिया है, जो इनके बाबा थे जिन्होंने मिलवाया था, और इनके फरार होने में भी इनको संरक्षण दिया। और रजत भदौरिया जिसने रेकी करी और उससे जो फरारी के समय पे इनको खाने का सामान और ठहरने की मदद करी, उसको भी आरोपी दिया। लड़की को भी आरोपी बनाया? किसको? वो लड़की ऐसे नहीं, अभी ऐसे तथ्य कोई सामने नहीं आए, किसको आरोपी बनाया? जिसका नाम से रूम लिया गया है उसका नहीं, देखिए इन्होंने बताया ना कि वो कंप्यूटर से उसको एक फर्जी ID डेवलप कर ली थी, तो जो फर्जी ID को बनाना और यूज करना उस संबंधित धाराओं को भी कार्रवाई करना। गाड़ी तो